कंबोडिया से आए हैं। ये एल के आडवाणी की जैसा पाकिस्तान से आए हैं। बहादुर कार्यकर्ताओं को जाके मोदी जी का खिलाफत करना चाहिए बनारस में कि चलिए हटिए यहाँ से, आप बनारस के नहीं हैं, अगर ये पैमाना है तो। और आपने देखा कैसे मोदी जी पटना में पैदल हो गए, पैदल यात्रा उन्होंने की। पटना की इको पार्क में इंटरव्यू दे रहे थे, पहले देते थे, नहीं देते थे ना। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, भारत लाइव पे आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। चुनावी यात्रा हमारी महाराजगंज लोकसभा क्षेत्र में मौजूद है और महाराजगंज में आप सबको पता है कि यहाँ पर जनार्दन सिंह सिग्रीवाल बनाम आकाश सिंह इस वक्त हो चुका है। आकाश सिंह अपने क्षेत्र में निकल रहे हैं चुनाव प्रचार प्रसार करने के लिए। बेहद युवा चेहरा और जोश इनका किस प्रकार से है आप देख सकते हैं। इनके साथ युवाओं की एक टोली है और ये सभी सेल्फी लेने के लिए लगे हुए हैं। बुजुर्गों से मुलाकात कर रहे हैं, बातचीत हो रही है। महाराजगंज में अलग अलग क्षेत्रों में प्रचार करने के लिए आकाश जी निकल रहे हैं, बातचीत करना चाहेंगे। सर, नामांकन के बाद आप लगातार एक्टिव हैं, एक युवा चेहरा हम देख रहे थे, जब लोगों से बातचीत भी कर रहे थे, आ रहे थे, बड़ा आपके चेहरे को लेकर के, आपके व्यक्तित्व को लेकर बहुत सारे लोग बातें कर रहे हैं। लड़ाई कैसे देखते हैं महाराजगंज लोकसभा क्षेत्र? यहाँ कोई लड़ाई है ही नहीं, यहाँ पे जनता चुनाव लड़ रही है। इंडिया अलायंस के पक्ष में, कांग्रेस पार्टी के पक्ष में सिग्रीवाल जी कहीं नहीं है। लोग यहाँ, पता नहीं मुझे नफरत शब्द का इस्तेमाल करना चाहिए कि नहीं, लेकिन कुछ उसी प्रकार सा है उनके प्रति। उन्होंने 10 साल में कोई काम ही नहीं किया है, सिर्फ लोगों को बेवकूफ़ बनाया है। लेकिन एक चीज़ है आकाश जी, अगर देखा जाए तो बाहरी बनाम भीतरी की भी बातचीत यहाँ पे लोग कह रहे हैं कि आकाश बाबू तो बाहर के हैं, कब तक लोग समझेंगे जानेंगे। कंबोडिया से आए हैं। ये एल के आडवाणी की जैसा पाकिस्तान से आए हैं। बिहार का मैं बेटा हूँ, क्या फालतू बातें ये सब। बिहार के आप बेटे हैं, महाराजगंज के लिए क्या विजन है आपके और पास? मोदी जी बनारस में चुनाव लड़ रहे हैं, गुजरात से आके। क्या लेना देना है उनका बनारस से और बनारस के कल्चर से? वो तो डांडिया खेलने वाले हैं, ढोकला खाने वाले हैं। बनारस में तो दूसरा खाना पीना है, दूसरी भाषा है कि नहीं? हम लोग का ज़रूर बनारस से लगाव है, पूर्वांचल में है बिहार के लोगों का, उनका तो कुछ है नहीं। तो सबसे पहले भाजपा के इन बहादुर कार्यकर्ताओं को जाके मोदी जी का खिलाफत करना चाहिए बनारस में कि चलिए हटिए यहाँ से, आप बनारस के नहीं हैं, अगर ये पैमाना है तो। है कि नहीं? क्या विजन है आकाश जी के पास महाराजगंज के लिए? विजन है सिर्फ डेवलपमेंट और डेवलपमेंट। अच्छा, एक सवाल उठता है महाराज, शिक्षा व्यवस्था हो, चाहे स्वास्थ्य व्यवस्था हो, सड़कों की हालत बहुत ख़राब है। किसी भी लोकसभा क्षेत्र में बिहार की इतनी बुरी सड़कें नहीं है जो आज महाराजगंज में हैं। सिग्रीवाल जी कभी लोगों ने नहीं देखा कि उन्होंने पार्लियामेंट में कोई मुद्दा उठाया हो महाराजगंज को लेकर। कभी लड़ते हुए नहीं दिखाई दिए संसद भवन में महाराजगंज के लोगों के लिए। तो सांसद का यही काम होता है ना, और क्या काम होता है? महाराजगंज को जिला बनाने की बात बहुत होती है कि महाराजगंज को जिला बनाना चाहिए। सिग्रीवाल पिछले बार आचार तो इसी मुद्दे के साथ लेकर के उठे थे वो। हाँ, तो नहीं बनाया ना, जबकि बिहार में उन्हीं की सरकार है, देश में उन्हीं सरकार है, ये होता है बिहार सरकार से। उन्होंने यहाँ पे कोई काम नहीं किया है, सिर्फ वादा खिलाफी की है। महाराजगंज में मेरे हिसाब से वहाँ इतना पुराना मार्केट है, अकबर के ज़माने से वो मार्केट है। और पावरलूम हैंडलूम इंडस्ट्री अभी 2014-15 तक चलती थी, इनके कार्यकाल में सब कुछ बंद हो गया। अच्छा, ये बताइए, एक चर्चा है कि आकाश बाबू तो लोकल हुए कि ना हुए, भोजपुरी जाने ले कि ना जाने ले। आकाश बाबू भोजपुरी जाना पड़ेगी ना? तनी तनी। हाँ। अच्छा, अभी सीखा तनी। लोग जब जाएंगे क्षेत्र में तो दादी जो थी वो भोजपुर की थी, तो मेरे पिताजी बोल लेते हैं भोजपुरी, बहुत अच्छी बोल लेते हैं। हम थोड़ी बोलते हैं और अभी लर्निंग पीरियड में है। माताओं से मिलेंगे, बुजुर्गों से जब हम मिलते हैं तो उनको एक ही बात, ठेठ भाषा समझ में आती है, तो हम भोजपुरी में बात करने लगते हैं। आकाश सिंह कैसे उन चीज़ों को फेस करते हैं? नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हम बिहार के, हमें बिहार की कोई भी भाषा हो, बिहार की सबको समझ में आती है। अगर मैं मगही में भी बोलूँ तो मगही भोजपुरी बोलने वाले लोग समझ जाते हैं, भोजपुरी बोलने वाले लोग मगही वाले लोग समझ जाते हैं कि भोजपुरी में लोग क्या बोल रहे हैं। मैथिली कोई बोले तो बिहार कोई भी आदमी समझ जाता है। मोदी जी नहीं समझ पाएंगे, है ना? कोई भोजपुरी में उनसे बात करे तो नहीं समझ में क्या बोल रहा है सामने वाला व्यक्ति। बिहार के लोग तो समझ जाते हैं, है कि नहीं? मोदी जी का कार्यक्रम है 21 तारीख को, राहुल गांधी भी आएंगे यहाँ? ये जनता की ताकत है। पहले जो आप कह रहे हो ना, हमको ये बारी करके कह रहे थे, लेकिन महाराजगंज के लोगों ने हमको दिल में जगह दी है। और कल भी आए हुए थे छपरा, और फिर 21 तारीख को आ रहे हैं गोरिया कोठी। ये तो जनता की ताकत है। जो प्यार हमको जनता यहाँ दे रही है, उससे डर के मोदी जी का कार्यक्रम लग गया, तो मुझे खुशी है। और ये जो हम लोग इंडिया अलायंस जो इन लोगों को हरा रहा है, एनडीए को,
उसका जो सबसे ज़्यादा लड़ाई अगर कोई राज्य लड़ रहा है तो बिहार लड़ रहा है। और आपने देखा कैसे मोदी जी पटना में पैदल हो गए, पैदल यात्रा उन्होंने की, पटना के इको पार्क में इंटरव्यू दे रहे थे। पहले देते थे, नहीं देते थे ना, अब हार का डर है इसलिए दे रहे हैं चुनाव में। चलिए देखिए, आकाश सिंह हमारे साथ है और ये अलग अलग क्षेत्रों में निकले चुनाव प्रचार करने के लिए। आप देखेंगे किस तरीके से चुनावी जो इनकी यात्राएं हैं वो अलग अलग क्षेत्र में चल रही हैं। हम भी चलेंगे चुनावी यात्रा के दौरान, इनसे जुड़ेंगे, बातचीत करेंगे, क्या कुछ ये इनका चर्चा है लोगों के बीच में, इस बारे में चर्चाएं होंगी, बातचीत होंगी। जुड़े रहिए भारत लाइव पर, चुनावी यात्रा निरंतर जारी है। धन्यवाद। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।